बोलो आजमी है। हाँ आयदा बोलो। कैसे और किसने किया ये? मिस्टर यिल्दिरिम आ रहे और वो भी अभी। ये कैसे भूल सकता हूँ मैं? कौन सी प्रेजेंटेशन? मुझे कौन सी प्रेजेंटेशन देनी थी? मुझे बताया क्यों ठीक नहीं? है मैं जानता हूँ आजमी, मैंने ही आज के लिए प्रेजेंटेशन रखवाई हम तो थी। कोई तैयारी भी नहीं की है और मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई ठीक है हूँ। तुम तब तक मिस्टर यिल्दिरिम को मीटिंग रूम में बिठाओ और उनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछो। हाँ तब तक मैं आ जाता हूँ। जितना जल्दी होता है मैं आने की कोशिश ठीक है आजमी, हम बहुत जल्दी, मेरा मतलब मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, तब तक तुम संभाल लेना प्लीज। सी यू आयदा, सी यू। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैमिर, सेलिन, क्या तुम हटोगे नहीं? हाँ क्यों नहीं। तुमने सुबह सुबह इतनी जरूरी मीटिंग रख दी और अपनी टीम को बताना भी जरूरी नहीं समझा? पार्टी करने से बेहतर होता तुम एक बार मेल चेक कर लेती। मैंने तुम्हें बताया था आज हमारी मीटिंग है। मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं की। जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया था, तो उसमें क्या हुआ? मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। सेलिन, क्या तुम घर पर हो? सेलिन, तुम लोग आ जाओ आ जाओ। कैसे हो तुम दोनों? कब से दरवाजा बजा रहे थे, सुना नहीं क्या तुमने? मुझे लगा कोई और होगा, वैसे ही फालतू, इसीलिए खोला नहीं। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठाती यार? मैं डर जाती हूँ। तुम ठीक तो हो? मुझे क्या सेलिन, होगा? तुम ठीक तो हो ना? और अब तो देमिर भी नहीं है। ये पूरा का पूरा घर मेरा है। देमिर नहीं है ना, तो पुराने दिनों की जैसे मुझे बहुत याद आ रही है पुराने दिनों की। वैसे सुनकर अच्छा लगा। घर की हालत देखकर पता लग गया था मुझे। वैसे तुम्हारी दोस्तों को तो नहीं पता होगा ना कि तुम मेरे साथ रहती हो? नहीं पता ना? तुम्हें लगता है हम तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं? हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्या बात है, मिस्टर देमिर का कमरा तो देखो। कहना पड़ेगा मिस्टर देमिर की पसंद बहुत अच्छी है। गुड चॉइस। देख लिया ना, चलो अब बाहर निकलो यहाँ से। सब कुछ कितना साफ सुथरा है यार। वो सब देखने की जरूरत नहीं है, चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। दोनों का एक ही बाथरूम है। तो ये इतने सारे ग्लासेस सिर्फ तुम 3 लड़कियों की पार्टी की वजह से हुए हैं? हाँ तो बहुत लंबी पार्टी चली थी, हो जाते हैं बर्तन भी। ये तो वही गमला है ना जो तुमने मिस्टर देमिर को दिया था? मैडम कुछ ज्यादा ही खोई खोई लग रही हैं। मिस्टर देमिर की याद में डूबी हैं। कितनी फनी बात है। हाँ कितनी फनी बात है ये। पता नहीं, ये बातें सुनकर मुझे हंसी आए जा रही है। तुम तो मुझे जानती हो। मैं सोच रही थी पता नहीं उसने पौधों को पानी दिया था कि नहीं दिया। ओहो, तुम्हें क्या लगता है वो इस वक्त इस पौधे के बारे में सोच रहे होंगे? मजे कर रहे हैं वो पेरिस में अलारा के साथ। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, क्यों सोच रही हो उनके बारे में? मैं क्या सोचूंगी उसके बारे में यार? तुम दोनों मेरे घर पर नहीं आ सकती थी, मैं इस बात को बहुत मिस करती थी। एक बार फिर से हम तीनों इस तरह से बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। I really missed you, my loves। सच बोल रही हूँ मैं। सच में बहुत मिस करती हूँ मैं यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें करना तुम दोनों से। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बस आइसक्रीम से काम चल जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले आइसक्रीम पिघल जाए। लाओ दो मुझे। इबो, बोरो और कोई और किसी को नहीं बुलाया था क्या? मैंने किसी को नहीं बुलाया था, ठीक है? वो सब यहाँ अपनी मर्जी से ही आ गए थे, तो मैं क्या करती, उन्हें मना करती? कोई खास वजह? क्या मतलब? क्या वो अपनी दोस्त से मिलने नहीं आ सकती? तुम्हारी परमिशन चाहिए इसके लिए? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इसमें मेरी क्या गलती है? पुलिस ने उसे पकड़ा है। मुझे क्या पता कि एसएन 2 नंबर का काम करती है। वो तो माफिया निकली। बुराक,
ये तो होना ही था। वैसे भी वो ये मौका क्यों छोड़ता? मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि मेरे जाने के बाद पीछे का दरवाजा बंद रखना, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। बहुत बढ़िया, ना कोई जिम्मेदारी है ना कोई फिक्र है। फिर अगर कुछ हो जाए तो तोड़ो घर के खिड़की दरवाजे। और ये गार्डन का काम तुमने अपनी पार्टी से पहले किया या बाद में? सेलिन, पार्टी सैटरडे को हुई थी ना, तो गार्डन का काम कल ही हुआ होगा। तुम्हारे जाने के बाद इतनी खुश थी मैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैंने सोचा मैं गार्डन का ही काम कर लेती हूँ। बस वही कर लिया मैंने थोड़ा सा। हेलो वेदांत, कैसे हो? थोड़ा टाइम है क्या? क्या तुम मुझे कुछ फूल कुछ फूल दे सकते हो क्या? कुछ नहीं, बहुत सारे फूल चाहिए मुझे। क्यों? इतनी खुश क्यों थी तुम? और तुम्हें अपनी खुशी बांटने के लिए वेदांत ही मिला था? मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों ने मिलकर मेरी बुराई जरूर की होगी। सेलिन, जरा आराम से करो, क्या कर रही हो? तुम अपना सारा गुस्सा जमीन पर निकाल रही हो। मेरी बात सुनो, दैमिर चला गया, तुम इसलिए इतना गुस्सा हो गया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उस पर क्यों गुस्सा होंगी? मौसम इतना बढ़िया है, तुम इतने सुंदर फूल लेकर आए हो, जल्दी से लगा देते हैं। तुम जानती हो ना वो पेरिस सिर्फ काम की वजह से ही गया है। उसे अलारा के साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, पूरे मजे कर सकता है। वो चाहे तो अलारा के साथ ही क्यों ना करे, मुझे क्या मतलब है इस बात का, है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सच कह रही हूँ। बात बस ये है कि मुझे अलारा पसंद नहीं है। उसे ना मुझसे कोई परेशानी है, और अगर अलारा और दैमिर साथ होंगे तो काम नहीं कर पाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ कि देखो, दैमिर और अलारा का रिश्ता वर्क रिलेशनशिप से थोड़ा सा ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ घूमेगा फिरेगा। वेदांत, बहुत गर्मी हो रही है, मैं कुछ ठंडा लाती हूँ पीने के लिए। बढ़िया है। तो तुमने इन 2 दिनों में काफी कुछ किया, हाँ? इन सब से काफी थक गई होगी, शायद इसीलिए तुम अपने कमरे तक नहीं जा पाई और मेरे कमरे में ही सो गई, हाँ? हाँ, ये तो हुआ था। और ये कैसे हुआ? मकड़ी, मेरे रूम में एक मकड़ी आ गई थी। मैं वहां नहीं सो सकती थी, तो मैं तुम्हारे रूम में सो गई थी। मकड़ी? मकड़ी? तो मकड़ी घर के सारे कमरों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे कमरे में ही आई? समझ गया। एक मिनट सुनो, पेरिस से आके काफी थक गए होगे ना तुम, है ना?
इतना कि मुझे उठाना भी जरूरी नहीं समझा और चुपचाप मेरी साइड में आके सो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह जल्दी पहुंच गया था। जब मैं आया तब काफी अंधेरा था और मैंने देखा तक नहीं कि तुम भी कमरे में हो, और मैं बस आते ही बिस्तर पर लेट गया। तो तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहीं सो रही हूँ? मतलब तुम्हें मेरी सांसों की आवाज भी नहीं आई? अगर आई होती तो तुम्हें उसी वक्त उठाकर तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कह देता। हाँ, बढ़िया है। अच्छी बात है, सब क्लियर हो गया। अब अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो ऑफिस चलें? मिस्टर एल्ड्रिम इंतजार कर रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं, तुम कर रहे थे पार्टी और गार्डन के बारे में।